आप बताएं कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी? चौधरी साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप अगर आप कमेंट चौधरी साहब इसके बाद फिर ब्रेक पे जाते हैं। नहीं, अभी कमेंट नहीं करना है, मैंने सवाल करना है। जी प्लीज सवाल करना। फैसल वाडा साहब, मैं जो आपका सारा वन मैन आर्मी जो आपने बनाई हुई है ब्रिगेड, आप तो सारा जवाब ये दिया है, राइटली सो, कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी है, यहाँ कारोबार चले, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, लोगों के हालात बेहतर हों, तो यू आर वर्किंग फॉर दैट। और इसी वजह से हम तो वैसे ही फौज के साथ खड़े हैं, आप इस मकसद के लिए खास तौर पर, और हो ये रहा है वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, अरबों डॉलर लोगों ने बाहर रखे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नंबर एक। और आप मखसूस जजों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? नंबर। और आपने 8 फरवरी के जो इलेक्शन चुराए गए थे, उसके कौन से मकासद है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं? इनके छोटे छोटे जवाब मुझे दे दें। सवाल आपने सुन लिए चौधरी साहब के, और जवाब 3 चौधरी साहब ने सवाल किए। सबसे पहला सवाल का जवाब चौधरी साहब ये है कि मैं किसी भी स्पेसिफिक जज के खिलाफ नहीं, जिन्होंने जजों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जिनके साथ ये गुजरी है, मैंने उनसे कहा है वो शवाहिद रखें, हम उनके साथ खड़े होंगे। जो कंट्रोवर्सी उनके लिए चल रही है उसका एक दफ़ा जवाब दे दें और बंद कर दें। अगर उसमें कोई चीज़ हुई इफ एंड बट, तो उसके आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ चौधरी साहब ने कहा कि आप फ्लाइट जो कैपिटल कर रहा है उसको कैसे रोक रहे हैं, तो वही कॉन्फिडेंस जो हम बढ़ा रहे थे SIFC के प्लेटफॉर्म से, और उसको सैबोटाज करने की कोशिश की है जो पिछले 72 घंटे से हो रहा है, वो एक कड़ी है जिसको फिर हमने ऑब्जेक्ट किया है ताकि कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़े और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आए, समेत मेरे। ठीक है। तीसरी चीज आपने पूछी कि 8 फरवरी में आपने किया क्या, तो सर मैंने कहा था फॉर्म 47 के अंदर आपको छोले खाने के लिए एक थैला चाहिए था, वो आपको दे दिया। पॉपकॉर्न खाएं आप, मूंगफली खाएं उसके अंदर। अच्छा वाडा साहब, जो पहले हम शुरू किया था उसके दोबारा दूसरी बात होगी, वापस अब स्टोरी पे आगे। खान साहब को सारे कह रहे हैं, अपोजिशन भी कह रही है, अब तो बड़ा वो जो है फाचोई साहब ने कह दिया है जमानत बाहर, आज केस के में जमानत भी होगी। अब 2 रह गई, इद्दत का केस, उसके ऊपर कल मैंने आपने कमेंट सुना कि इससे बेहुदा केस कोई हो नहीं सकता। साइफर है वो तो जाहिर है केस चल रहा है, वो ट्रायल देखें वहाँ पे। क्या बानी PTI को आप बाहर आता देख रहे हैं जल्दी, या आना चाहिए? कॉमेंट क्या है आपका, आपकी असेसमेंट क्या है? जो भी बेगुनाह उसको आना चाहिए, जिसको गुनाहगार है उसको अंदर रहना चाहिए, तो बड़ा क्लियर है इसके अंदर। मैं दुनियावी और कानूनी तौर पे शिकंजे से बाहर आते हुए बहुत जल्दी नहीं देख रहा, अनफॉर्चुनेटली। दूसरी चीज़ ये कि जो इद्दत का केस है वो तो एक सरासर थर्ड क्लास और घटिया केस है, उसने पोलराइज कर दिया हमारी सोसाइटी को। आज बगैर निकाह वाला जो है वो इज्जतदार है, और निकाह वाला जो है मुँह छुपाता फिर रहा है, तो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उधर भी एविडेंस रीड नहीं है, ज़बानी हो, हर चीज़ ज़बानी नहीं होगी भाई, कागज़। लाइव स्ट्रीम कल एक्सपेक्टेड है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। हजम तो सर हला रहा है बड़ा सा कि नहीं होने दीजिए GI की, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स हैं कि सर कोर्ट की हद तक होगा, बाहर तो कोई चीज़ नहीं हुई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग चल रही है, इस केस को बुनियादी तौर पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। सर वो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत वो नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक अंडर ट्रायल है उनका जो वो है लिंक जो है वो पब्लिकली आएगा, मेरे ख्याल से विद इन द कोर्ट ही होगा। ये मेरी एनालिसिस है, मेरी राय, आई मे बी रॉन्ग। और कल सर मैं भी एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल किस तरह कोर्ट को असिस्ट करेंगे। वो खुद अपने जो है वकील के तौर पर वो खुद केस की को जो है अपना प्रेजेंट करेंगे। मैं देखता हूं कि वो कैसे कानूनी और आईनी जो है वो तरीके से जो है वो कोर्ट को असिस्ट करते हैं। वहां पे जा रहे हैं देखने के लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जा रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से पहले तो कहा गया था जी कि मैं तो नैब के सवालात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे वकील चाहिए साहब। अब अपना केस खुद आर्ग्यू करेंगे, लेट्स सी। चौधरी साहब आप ये बताइएगा कि आप खान साहब को कितनी जल्दी बाहर देख रहे हैं? वेरी सून। चलें नाज़रीन, आपने देख लिया असेसमेंट 2 साल या 3 साल है अयूब की और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि बानी PTI को बाहर आना चाहिए अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहिए, ग्रैंड डायलॉग अगर आगे बढ़ाना है। नाज़रीन